एक बार की बात थी। दो धन के पुजारी आपस में लड़ाई कर रहे थे। हाँ हाँ, देख लेंगे किसके पास ज्यादा धन है। हाँ हाँ, देख क्या लोगे, हम तो एक कथा करने का 20 लाख रुपया लेते हैं और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे साधु की वेशभूषा में तुम धन की बात कर रहे हो? तुम तो नकली साधु हो, तुम कभी साधु नहीं बन सकते। तुम धन की मांग करते हो, तुम कैसे साधु हो? तो तुम कहाँ के कम हो, तुम भी तो असली अल्लाह के बारे में सच छुपा रहे हो ताकि तुम्हारी दुकान बंद ना हो जाए। चुप करो, हम सही बोल रहे हैं तभी तो लोग हमें दान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बच्ची अपने पिता के साथ ये सब सारी बातें सुन लेती और अपने पिता से प्रश्न करती है, पिताजी आप मुझे बताइए, क्या धन भगवान से बड़ा हो सकता है? ये लोग तो भगवान के नाम पर कमाने के लिए लगे हुए हैं। पिताजी मुझे बताइए, क्या धन से भगवान की प्राप्ति होती है? नहीं बेटा, धन भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। आज मैं तुम्हें रंका बंका की कथा सुनाता हूँ जिसे संत रामपाल जी महाराज जी सत्संगों में सुनाते हैं। एक समय की बात थी। कबीर साहिब जी महाराष्ट्र के पंढरपुर गांव के पास सत्संग किया करते थे। सत्संगों में ज्ञान की बातें बताते थे जो सभी लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, जिनसे उन्हें सतमार्ग पता लगता था। लोग कबीर साहिब के ज्ञान से परिचित होकर उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति किया करते थे। भगवान से मिलने वाले सारे लाभ उन्हें हुआ करते थे। कबीर साहिब जी के सत्संग समागम में लोग बड़े ही प्रेम से आया करते थे। उन्हीं में से एक भगत का नाम रंका था। रंका एक सच्चे सेवक थे और उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था बंका, और उनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम था अवंका। उनका परिवार बहुत निर्धन था। दोनों पति पत्नी जंगलों में जाकर सूखी लकड़ियां लेकर के उन्हें बाजार में बेचा करते थे और उन्हें उनसे बहुत ही कम धन की प्राप्ति होती थी। कबीर साहिब जी के साथ में नामदेव नाम के एक भक्त रहते थे और वे भी कबीर जी के शिष्य बन गए थे। एक बार नामदेव भक्त कबीर साहिब जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, आपके भक्त रंका बहुत निर्धन हैं। उनके पास तो खाने के लिए रोटी तक नहीं है और वो सूखी लकड़ियों से अपना गुजारा कैसे कैसे चला रहे हैं। कृपया करके आप उन्हें कुछ धन की प्राप्ति दे ताकि उनका भक्ति में भी मन लग सके। उनके पास कुछ तो होना चाहिए। गुरुदेव, आप उन पर दया करें और उन्हें कुछ धन की प्राप्ति करवाएं ताकि वे सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। कबीर साहिब जी कहते हैं, बेटा नामदेव, मैंने इन्हें धन देने की बहुत कोशिश की लेकिन ये लेते ही नहीं हैं। हे गुरुदेव, अब की बार आप इन्हें धन दीजिए, ये अवश्य लेंगे। बड़े दुखी हैं दोनों। ठीक है बेटा, समय आने दो। एक दिन रंका और बंका रोजाना की तरह जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आ रहे थे। जिस रास्ते से वो आ रहे थे उसी रास्ते पर कबीर साहिब जी नामदेव जी के साथ आ गए थे। उन्होंने रास्ते के बीच में कुछ सोने चांदी के गहने और कुछ अशर्फियां डाल दी थी और उनके आने का इंतजार करने लग गए थे। कुछ देर बाद रंका सूखी लकड़ियों के साथ वहां आ रहा था। उनकी पत्नी बंका भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। तभी रंका की नजर नीचे पड़ती है। उसने देखा कि कुछ सोने चांदी के अशर्फिया और गहने नीचे पड़े हुए हैं। अरे, इस घने जंगल में ये किसका धन गिर गया है? इस घने जंगल में तो कोई भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। ये किसी का गिर गया होगा, लेकिन हम तो इसे प्रयोग भी नहीं कर सकते। बंका पीछे पीछे आ रही है, कहीं उसकी नजर इन गहनों पर पड़ गई तो वह भक्ति से विचलित हो जाएगी। स्त्रियों को धन बहुत ही प्रिय होता है, कहीं उसकी नजर इन पर पड़ गई तो वह भक्ति से विचलित हो जाएगी। और फिर रंका
उन सभी धनों को वहां पे पैरों से मिट्टी डाल के छुपा देता है। बंका की नजर अपने पति की गतिविधियों पर पड़ी। उसे बात समझते तनिक भी देर नहीं लगी। चलो चलो भगत जी, मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? हाँ हाँ चलो चलो, वैसे भी आज हम बहुत देर हो गई है, चलो घर चलते हैं। फिर दोनों पति पत्नी उस सारे धन को लांग कर घर चले गए। देख लो नामदेव, अब मैं क्या करूं, ये धन लेते ही नहीं। नामदेव जी को भी एहसास हो गया कि उनके लिए यह धन मिट्टी के समान है। वास्तव में धन तो राम नाम की भक्ति का धन होता है, जो मरने के बाद भी साथ चलता है। ये इतने निर्धन होते हुए भी भगवान के दिए हुए में खुश थे और कोई भी इच्छा नहीं रखते थे। ये भक्ति में पूरी तरह से विलीन थे। सत कबीर जी के दिए हुए ज्ञान को ये आधार बना करके भक्ति कर रहे थे। और इसी ज्ञान को आज स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी हमें देने के लिए आए हुए हैं। तो कृपया करके सुने संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। सुख के माथे पत्थर पड़ो, इसे सुख के आग लगा जिस तो भगवान की भूल पड़े। आज बने बैठे ही अफलातून, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई और बड़े आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर, और भूल गए भगवान। उनको झांक के देखना चाहिए अपनी पिछली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी पर। उनके पूर्वज कैसे रहा करते थे, कितना सिंपल उनका रहन सहन था, कितनी नेक आत्मा थी, कितना उनमें सद्भावना थी, कितने पापों से डरने वाले थे। और आज माया की भांग पी ली हमने और अहंकार भर गया। आज अफलातून बना बैठा, कल मृत्यु हो जाएगी उस इंजीनियर की, आईएएस आईपीएस की, मंत्री प्रधानमंत्री की, अगले जन्म में कुत्ता बना घूम रहा होगा। तो ये दुख अब याद दिलाए जा रहे हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दुर्गति हो जाएगी इस जीव की। तो परमात्मा कहते हैं मैं गेल गेल लाग्या फिरता हूँ, जब तक तुझे पार नहीं कर लूंगा इतना दम नहीं लूंगा। तो आपका तो वो समय आ गया, आप इनका पार हो जाओगे। परमात्मा का बहुत सा काम घट गया, आपके साथ योगों से भटक रहे हैं। 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा और 64 लाख शिष्य हो गए थे कबीर भगवान के। 64 लाख शिष्य, एक धानक के, एक जुलाहे के, एक झोंपड़ी में रहने वाले मजदूर के, और 64 लाख शिष्य हो जाना, जिसको आज हम एक भगत और संत कह के उसकी फाइल क्लोज कर रखी थी हमने। इन नकली आचार्यों और शंकराचार्यों के अज्ञान के आधार से लाल को कुर्डी में फेंक रखा था, कूड़े में, और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी, बैंक बैलेंस बना रखा था। वो भूल थी, अब वो भूल मिटेगी।